हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। ठीक है, दो कार्ड हैं, साथ में एक एक क्रिस्टल है। तो आपको जो सही लगे आज की रीडिंग के लिए आप वो कार्ड आज चुन सकते हैं। रुकिए, पहले आपको कार्ड को दिखा दें हम। तो ये है वो कार्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दो कार्ड आपके सामने है, ये है कार्ड नंबर 1। तो बहुत ध्यान से देखिए इस कार्ड को। अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है आज की रीडिंग के लिए आपको ये कार्ड लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये है कार्ड नंबर 2। आज का जो टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी, साथ में किससे होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कमेंट आ रहा है, लोग चाहते हैं कि इस पे हम रीडिंग करें और देखें। तो ये है वो कार्ड जिसको आपको लेना है अपनी रीडिंग के लिए। साथ में आपको टॉपिक पता चल गया है। और एक चीज़ और है कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं मैच करेगी। तो जिसके साथ मैच करती है वो सुने, और जिसके साथ नहीं मैच करती है कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो है वो बनते रहते हैं। तो आज नहीं मैच किया तो अगली बार मैच करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चलिए तो देख लेते हैं। अभी आपका जो काम है वो आप करिए, प्रार्थना कीजिए आंखें बंद करके। और जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो उसके बारे में कि ईश्वर से कहिए कि आपको चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर वो इंसान बने, उसका नाम लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करिए। उसके बाद आंखें खोलिए। फिर जो कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कार्ड आज आपको लेना चाहिए, तो वो कार्ड आप ले लीजिए। साथ में एक चीज़ और है, अगर आप कार्ड नहीं चुन पाते हैं सही से तो कार्ड के अंदर की जो रीडिंग है वो सुन लिया करिए। हो सकता है कि उसमें से कोई एक रीडिंग आपके लिए हो और आप कार्ड चुनने में आपको दिक्कत हो गई, और या फिर कार्ड सही से आपने चुन नहीं पाए, इस वजह से आपको आपका आंसर नहीं मिल पाया। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और स्टार्ट करते हैं वीडियो। दो ही कार्ड हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही कार्ड काफ़ी खूबसूरत सा है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड भी हैं। तो चलिए आज देखते हैं आपकी रीडिंग, हमें क्या पता चलता है कि आपकी शादी जो होगी किससे होगी, कब होगी। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 1, ठीक है, आइए। आज हमारा टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, साथ में ये भी है कि कब होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन है आज की रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए पहले कार्ड को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करें तो कार्ड गिरते जा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी आज आपके लिए कार्ड निकल रहे हैं। लगता है बहुत अच्छी कार्ड्स आने वाले हैं, बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है आपके लिए। आप चाहे जो चाह रहे हो, चाहे जो, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा हो सकता है कि वही आज इस कार्ड्स में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी उनसे हो, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं लाइफ में आपकी ऐसी बनती चली जा रही हैं, जो भी स्थिति आपके जीवन की ऐसी होती चली जा रही है कि आपको एकदम नाउम्मीद हो चुके हैं। आपको नहीं लगता है कि वो आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। हो सकता है उनकी तरफ से आपको बहुत क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पर्सन क्या चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उनको अपना लाइफ पार्टनर चुने। और एक सिचुएशन ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हैं और चाहते हैं कि वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बने किसी भी कीमत पे। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये दिख रहा है कि बस आपको इंतज़ार है कि जो भी हो आपके जीवन के लिए सही हो, और आप जो भी पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बने वो आपके लिए सही होना चाहिए। और काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं आज हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले हम देखेंगे
आपकी शादी जो है वो किससे होगी, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके बाद उससे होगी या नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उससे शादी आपकी होगी, तो यस में आंसर है। अब देखिए जनरल रीडिंग है, अगर आपका मन फिर भी नहीं मान रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप खुद नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रीडिंग अच्छी आती है लेकिन जिसके लिए है वो खुद नहीं मानने को तैयार होता है, तो कि ये अच्छी बात आपके साथ होगा अच्छा, क्योंकि बहुत सारा बुरा भी उन्होंने लाइफ में देखा रहता है, तो उनके अंदर एक नाउम्मीद सी आ जाती है, नहीं मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन से तो आपकी शादी मुझे यस दिख रही है। ठीक है, अभी जो कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव रीडिंग अगर जा रही है तो इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, आपकी लाइफ की बात है। जिन लोगों के साथ कार्ड्स मैच कर रहे हैं उनकी लाइफ की बात है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि आपकी शादी, तो पहले हमने ये देखा कि किस आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उससे होगी या नहीं होगी। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में कोई इंसान था जिसके बारे में आप सोच रहे थे, उससे होगी, उसके लिए यस आंसर है। आइए अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, क्योंकि यही तो मेन टॉपिक है आज का। एक चीज़ इसमें दिख रही है कि आपकी जो शादी है ना, कि कुछ लोग के साथ हो सकता है ऐसा कि एकदम से फिक्स हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सबको लग रहा होगा कि हाँ बस अब वो समय आपकी लाइफ में आ गया है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, अरेंज मैरिज वालों के साथ दिख रहा है ये प्रॉब्लम हुई है कुछ। ठीक है, कि उनका रिश्ता टूट गया और काफ़ी कोशिश के बाद वो इंसान, बहुत ही परफेक्ट इंसान जो आपकी फैमिली चाह रही थी, वैसा इंसान आपको मिला था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हो सकता है बहुत लोग के साथ ऐसा भी हुआ कि इंगेजमेंट हो गई होगी आपकी, फिर आपका रिश्ता टूट गया। अभी दोबारा से जो चांसेस बनेंगे उसमें कब तक हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। देखिए, आपके रिश्ता टूटने का एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आपका कोई करीबी रहा है। ठीक है, और बहुत लोग के साथ ऐसा रहा होगा कि वो खुद नहीं चाहते होंगे कि उनका रिश्ता उस इंसान से हो जो उनकी फैमिली ने चुना है। ठीक है, आपके लाइफ में कोई पर्सन है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका शादी उनसे हो। समय जो दिख रहा है ना वो थोड़ा सा लेट, थोड़ा टाइम दिख रहा है, यहाँ समय लग सकता है, लगभग 1 साल का समय दिख रहा है। 1 साल का आप लेके चलिए। ठीक है, 1 साल का समय यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे आपकी लाइफ में, मतलब बातें बनने लगे, ऐसा समय कब आएगा, क्योंकि यहाँ 1 साल का समय तो साफ तौर पे दिख रहा है कि 1 साल का वक्त लग सकता है, 7 से 8 महीना, 9 महीना, ऐसा समय दिख रहा है। क्योंकि अभी एक रिश्ता आपका टूटा है किसी इंसान के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा था आपका रिश्ता, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, अचानक से जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपको, वैसा कुछ हो गया और वो रिश्ता टूट गया। अभी देखते हैं चीज़ें कब सही होंगी आपके लाइफ में, वो क्या समय हो सकता है जब संभावनाएं धीरे धीरे, जो कहते नहीं है कि अब बन रही हैं, रिश्ते मिल रहे हैं अच्छे, वो सारी बातें, या फिर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो अच्छा समय कब आएगा आप दोनों के रिश्ते में, वो चीज़ें हम देख रहे हैं। तो वो लगभग 3 महीने के बाद का जो समय होगा आपके लाइफ में वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और रिश्ते को लेके काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। 3 महीने के बाद का समय जो होगा वो होगा। अब बाकी शादी का समय आप खोज रहे हैं तो वो 1 साल दिख रहा है, देर दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि उनका रिश्ता है वो टूटा है, और कहीं ना कहीं कोई फैमिली रीज़न है, फैमिली की कोई करीबी इंसान है जो ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि सब कोई पसंद कर किया उस पर्सन को, अरेंज मैरिज आपकी हो रही हो, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए जो परफेक्ट है, जो सही है, वो जल्दी हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें देर हो रही हैं, यहाँ पे देर लग सकती है। आइए अब देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, क्योंकि आज का टॉपिक तो ये भी है ना कि अरेंज होगी या लव।
हाँ, अभी आपको सारी जो रीडिंग है उसको क्लियर कर देंगी, तो परेशान मत रहिए आप कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कोई कमेंट आ जाते हैं ना कि मैम डेट बताइए, समय क्या हो सकता है। समय ये है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अब ये आपकी सिचुएशन बताती है कि क्या समय लग सकता है आपकी लाइफ में, और आपकी सोच बताती है कि कितना समय लग सकता है उस काम में। लव मैरिज होगी या अरेंज, तो यहाँ मुझे लग रहा है ना कि आप किसी पर्सन को अगर पसंद करते हैं तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। देखिए, स्टार्टिंग से ही जो आपके कार्ड्स थे वो बहुत पॉजिटिव थे, और ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई इंसान है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, किसी न किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग का रिश्ता टूटा है, उसका एक कारण ये भी है कि आप खुद नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता किसी और से हो। और क्लियर तो आंसर ये है कि आपका किसी ना किसी इंसान से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो भी रिश्ता है, लाइफ पार्टनर जिसे चुनना चाहते हैं, वही इंसान हो, और बिल्कुल होगा भी। तो आपकी लव मैरिज दिख रही है। और मान लीजिए अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है ही नहीं, आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, जैसे कि दिख रहा था ना, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें एक इंसान है जो चाहता है कि उसकी लाइफ में जो भी हो अच्छा हो और जल्द से जल्द हो। आपकी लव मैरिज दिख रही है, इसलिए शायद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हर एक चीज़ में। रिश्ता बनते बनते यहाँ पे आपका जो रिश्ता है बड़ी मेहनत के से सब कुछ कहते हैं ना, तैयारियां होती हैं, सब कुछ फिक्स होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ता आपका टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि आपका रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके करीबी उस पर बुरी नज़र कह लीजिए, या तो फिर वो नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा, ठीक है, दुश्मनी निकाल रहे हो, कोई बात होता है। फैमिली की बात है कि किसकी फैमिली के लोग कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी फैमिली में हर एक मेंबर बहुत अच्छा हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही अपने की दुश्मन हो जाते हैं। तो वो बात दिख रही थी यहाँ पे। समय काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, यानी संभावनाएं आपकी बनेंगी, संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वो 3 महीने बाद का समय जो होगा वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ये जो टॉपिक है, यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ से जुड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। वो समय होगा 3 महीने के बाद का। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो वो जो समय दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 1 साल का आप मान के चलिए, 7 से 8-9 महीना ये समय दिख रहा है। ठीक है, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो भी कार्ड्स देख रहे हैं, जिनकी रीडिंग है ये, उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जिनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और मुझे भी लग रहा है कि मैंने सारे आंसर आपके क्लियर कर दिए हैं कि शादी कब होगी, किससे होगी ये भी पता चल गया। आप किसी न किसी इंसान को ज़रूर पसंद करते हैं, उससे आपकी शादी होने वाली है। लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। डेट भी मैंने आपको बता दी है, कब अच्छा समय स्टार्ट होगा रिलेशनशिप को लेके, वो भी मैंने आपको बता दिया। वो 3 महीने के बाद का समय है। और रिश्ता आपका पहले से था भी, कहीं बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बुरे, मतलब बिल्कुल उम्मीद ना थी वैसी कोई चीज़ हुई, उसके बाद वो चीज़ टूट गई, आपकी रिश्ता टूटा। ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ ये कार्ड्स मैच हुए हैं या नहीं मैच हुए हैं। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं शादी को लेके बनाइए वीडियो, तो मैंने सोचा डायरेक्ट सा आंसर देखते हैं आज। तो सीधा सा आंसर था इसका, सीधा सा सवाल था तो सीधा सा आंसर भी था इसका। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये वाला एक प्यारा सा कार्ड आपने चुना है अपने लाइफ के लिए, और साथ में आपने चुना है ये वाला क्रिस्टल। आइए देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, और लव मैरिज होगी या नहीं होगी, ये टॉपिक है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं होगी, और जिसके साथ होगी वो कमेंट करके बताएगा। जिसके साथ नहीं होगी कोई बात नहीं, उनके लिए फिर से वीडियो बनेगा सेम टॉपिक पे। आपको पता है इस पे एक टॉपिक पे वीडियो कई बार बन चुका है, आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे आपका आंसर मिल जाए। ठीक है, ये होता है क्योंकि जितनी रीडिंग है, ज़्यादातर रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, तो आप कभी भी देखिए, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस देखने का तरीका जो है वो बहुत ही विश्वास के साथ होना चाहिए।
यानी जब भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, विश्वास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, विश्वास का ही सब खेल है और कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो इसमें जो चीज़ें निकलती हैं वो वर्क करेंगी आपके लाइफ में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं करेंगी वर्क। ठीक है, आइए देखते हैं आपकी लाइफ की सिचुएशन, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। आपका कोई रिश्ता था जो बहुत जल्दी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो, आपकी शादी भी है, हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं। ठीक है, एक अच्छी फैमिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ है, आपको उस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ा। और एक दिख रहा है जिसमें थर्ड पार्टी कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आपका भी ब्रेकअप हो चुका है। आपका जिसे भी आप पसंद करते हैं वो पर्सन आपको बहुत हर्ट किया है। आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। ठीक है, जिसने इंसान के साथ थे उसने आपको बहुत धोखा दिया है। ठीक है, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, जिसके बाद आप एकदम से टूट चुके हैं। अभी आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए अच्छे से पर्सन के साथ। और एक इंसान ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे, रुक जाइए एक कार्ड और देखते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। तो एक पर्सन है जिसके लाइफ में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और धीरे धीरे उनको लग रहा है उनकी लाइफ एक अच्छे रास्ते पे जा रही है और आगे चल के उनको लग रहा है उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। यानी आपका रिलेशनशिप अभी किसी के साथ नहीं है, बस आप चाहते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप यानी एक अच्छे रिश्ते की खोज आपको है। तो ये है वो पर्सन जिसके लिए ये रीडिंग होगी। अगर आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए है, अगर नहीं मैच कर रही तो आपके लिए नहीं है। देखिए, जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। हर बार ये कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, ताकि जो लोग नीचे कभी कभार कमेंट करते हैं वो एकदम से गारंटी के साथ ऐसे कह देते हैं जैसे लग रहा था मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग की है। तो बिल्कुल हम पर्सनल रीडिंग भी करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं और यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हम वहाँ पे आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपके लिए है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ मुझे नहीं पता है कि ये कौन देख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। आपके लाइफ, क्या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये देखते हैं सबसे पहले कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उससे होगी या नहीं होगी। क्योंकि पहले जो हमने रीडिंग की उसमें मैंने ये टॉपिक लिया था कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये रीडिंग आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उस समय आपके मन में जो भी इंसान है, क्या उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन अंदर से आपको कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपने उस पर्सन को लेके, मतलब रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं। आपके अंदर ये कभी भी चीज़ें खुल के आती ही नहीं है कि वो आपके हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो भी हो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारा एक रिश्ता ऐसा है आपका, जो पर्सन के साथ आप बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान या तो आपसे कोई भी कमिटमेंट जो कहते हैं, वादे, कुछ भी आपसे ऐसा नहीं कह रहा जिससे आपको ये क्लियर हो कि वो क्या चाहते हैं और आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं। ठीक है, अभी उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये तो उस इंसान के ऊपर है कि अभी वो चाहता क्या है। क्योंकि आपकी तरफ से चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं। अभी देखते हैं आपके रीडिंग से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि यहाँ तो यही चीज़ें पता चल रही हैं बस कि वो इंसान को लेके आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। मतलब आपको भी लगता है कि वो नहीं है, नहीं नहीं उनके साथ नहीं हो सकता ऐसा, मतलब नहीं हो सकती आपकी शादी उनसे। कहीं ना कहीं आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को खुद ही डाला है। अब उससे बाहर निकलने का तो अलग तरीका है, लेकिन पहले हम देखेंगे कि सच में आपका फ्यूचर किसके साथ है। क्योंकि जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और कितना टाइम लग सकता है। आइए अब देख लेते हैं सबसे पहले कि कब होगी। टाइम जो है वो काफ़ी कम दिख रहा है। अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं और समय कम दिख रहा है। यानी कि जो लोग भी देख रहे हैं उनके लाइफ में ज़रा समय जो होगा वो होगा 6 महीने का। ठीक है, और कम से कम समय आप समझ सकते हैं, यानी कि जो मैंने ज़्यादा समय बताया वो है 6 महीने का। ठीक है, 6 से 7 महीना मान लीजिए,
तो वही समय दिख रहा है, समय इतना ही होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी बहुत कम समय दिख रहा है यहाँ पे। और अब हम देखेंगे कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। यस या नो में देखते हैं लव मैरिज होगी या नहीं होगी। कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना है, क्या उनकी लव मैरिज होगी, यस या नो। आंसर देख रहे हैं हम यस या नो में। देखिए यस और नो में अगर आंसर हम देख रहे हैं यहाँ तो 50-50 चांसेस दिख रहे हैं। फैमिली का कारण यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली रीज़न दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। फैमिली काफ़ी ज़्यादा इसमें शामिल हो रही है आपकी हर एक डिसीजन में, और जिसमें फीमेल पर्सन का काफ़ी ज़्यादा रोल है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे होगी या नहीं होगी तो काफ़ी कम चांसेस हैं। ठीक है, काफ़ी कम चांसेस दिखे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके कुछ कर नहीं रहे हैं। आपके अंदर भी एक डर है, फैमिली का ही डर दिख रहा है। अब तो बातें क्लियर हो गई ना, यहाँ पे फैमिली का ही डर दिख रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी बातें आपको क्लियर भी नहीं है उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब आइए हम आपकी सारी जो रीडिंग है उसको क्लियर कर देते हैं, हमें पता क्या चल रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो लव मैरिज में चांसेस काफ़ी कम दिख रहे हैं। फैमिली का काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते में, ये कहिए कि आपके हर एक फैसले में आपकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता है। आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उससे आप काफ़ी हर्ट भी हुए हैं, उस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा भी दिया है, चीट भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन को थोड़ा बहुत आपको उम्मीद रहती है कि काश वो पर्सन आपके लाइफ पार्टनर होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके मन में चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन आपका ये भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपने खुद ही बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को सोचा है, जिसकी वजह से जो आपका रिलेशनशिप है सही से बन नहीं पाया। यानी मजबूती जो कहते हैं ना एक रिश्ते की होनी चाहिए, वो नहीं आपके रिश्ते में है। आपकी तरफ से आप उनको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक किसी चीज़ के बारे में सोचा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। देखिए डेविल का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं अपनी ही नकारात्मक सोच की वजह से आप इस रिश्ते से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लव मैरिज के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर आप कोशिश करते हैं तो मेहनत काफ़ी लगेगी आपको। अगर आप कोशिश करते हैं, अगर सब कुछ आप ठीक कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि हाँ हो सकती है। देखिए कहते हैं ना कोशिश से इंसान हर जो चीज़ें होती हैं वो बदल भी सकता है। ऐसा कभी नहीं है कि कोई चीज़ एकदम से ना है। एक कोशिश, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, वही अगर कोशिश आप करते हैं तो, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो मैंने आपकी रीडिंग को देखा, समझा कि क्या था, फिर यहाँ पे फैमिली का काफ़ी ज़्यादा आपके हर सवाल मतलब हर चीज़ों में आपका फैमिली का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। अगर आप अपने रिश्ते पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी कि पहले तो आपके अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हैं रिश्ते को लेके उसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद उस पर्सन से आप जो भी बातें हैं बातों को क्लियर करें, बात करें, उनसे पूछें, और रिश्ते को एक पॉजिटिव तरीके से आप सोचें। क्या नहीं वाला जो नियम कहते हैं ना कि आकर्षण का नियम होता है, उसको अपने रिश्ते में इतनी सारा पॉजिटिविटी डालें आप कि वो रिश्ता आपका जो टूटा हुआ है वो बन जाए। अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे, समय लगेगा, लगभग 7-8-9 महीने का समय दिख रहा है। उसके बाद का जो समय होगा ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा रिलेशनशिप के लिए। बाकी शादी का जो समय दिख रहा था वो दिख रहा था 6 महीना। ठीक है, 6 महीना के अंदर आपकी शादी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लव मैरिज होगी या नहीं होगी ये भी हमने देख लिया। लाइए देखते हैं अरेंज मैरिज कैसा रहेगा आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि जब ऐसे कार्ड्स आए हैं पर्सन पहले से ही हर्ट है काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे रिश्ते में रहा है जो पहले सिचुएशन थी, जैसे कि हम देख रहे थे कि आपका डिवोर्स हो चुका है, आपकी शादी हो चुकी है, ये भी चीज़ दिखी थी। एक पर्सन था बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसके पर्सन ने उसे काफ़ी हर्ट किया है, और एक पर्सन जो था कि यहाँ हम जो देख रहे थे कि लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, अच्छा लाइफ पार्टनर खोज रहा है, कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो उसको लगता है उसके लिए परफेक्ट है। आइए देखते हैं आपके लिए अरेंज मैरिज कैसी रहेगी। देखिए अरेंज मैरिज के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड नहीं आए हैं। लव मैरिज के कार्ड जो थे वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप के जो कार्ड मैंने निकाले थे वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अभी आइए देख लेते हैं लव मैरिज के लिए कैसे कार्ड हैं आपके लिए।
देखिए, एक चीज़ तो आपकी रीडिंग में मुझे दिख रही है कि आप ये रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, और यही वजह होती है कि आप रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है किसी भी पर्सन के, मतलब जब भी आपके पर्सन लाइफ में कोई भी पर्सन आता है ना, चाहे अरेंज मैरिज भी आप करेंगे ना, तो उसको भी लेके थोड़ा सा आप नेगेटिव रहेंगे। लव मैरिज करेंगे तो उसमें भी आप नेगेटिव रह रहे हैं। मतलब सोच ये है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचिए मत। हर वक्त अगर आप सोचेंगे किसी चीज़ को लेके, देखिए जो लाइफ में होना है वो तो होगा। आपके होने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप गलत सोचते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप पॉजिटिव सोचिए, और रिश्ते को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी की लाइफ में, लेकिन नेगेटिव चीज़ सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित मत करिए। आपके रिश्ते में ये चीज़ दिख रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं रिश्ते को लेके। आप पहले से सोच लेते हैं कि नहीं, इंसान हो सकता है धोखा दे दे, हो सकता है वो मुझे हो सके, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो चुका है। ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जो हमारा अनुभव होता है, उसी हिसाब से हम लाइफ को देखते हैं, उसी हिसाब से हम हर एक चीज़ को देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव होकर सोचिए, पॉजिटिव होके हर एक चीज़ को देखिए। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा नहीं था, बहुत दुष्ट थे, वो आपको बहुत परेशान करते थे, जो भी चीज़ रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा पर्सन आपको मिले वो भी वैसा ही हो, वो पॉजिटिव होगा। आपको ये सोचना चाहिए नहीं वो बहुत अच्छा इंसान होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आपका जो रिलेशनशिप है, किसी इंसान को अगर आप दिल में रखते हैं तो उसके लिए अच्छा सोचिए। नहीं, उस इंसान से अगर हम बात करेंगे तो वो हो सकता है कि उसका आंसर यस हो, वो शायद वो भी मुझे लाइक करता हो, ये चीज़ें आप सोचिए। लेकिन आप ये सोचते हैं हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और हो, वो तो मुझे पसंद नहीं करता या नहीं करती। तो कहने का मतलब ये कि आप रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं, और यही नकारात्मक जो चीज़ होती है ना, इसी वजह से आपके रिश्ते जो हैं वो सही सही क्या है, मतलब आपको खुशी नहीं देते हैं। आप खुश नहीं हो पाते अपने पर्सनल लाइफ में अपने रिश्तों से। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातों को समझा होगा, और जो बातें मैंने कही हैं उसे आप फॉलो करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ऐसे हैं तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे मैच ही ना कर रही हो। जिसके लिए है और वो समझ रहा है इस बात को, तो वो कमेंट करके बताएगा। और मैं उनसे ये कहूँगी कि आप नकारात्मक जो चीज़ सोचते हैं, गलत चीज़ें जो सोचते हैं, उसको बिल्कुल मत सोचिए। पॉजिटिव रहिए लाइफ में हमेशा, और जो सुबह का संदेश होता है उसको देखिए, क्योंकि वो संदेश जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके लाइफ में जो आप बहुत नकारात्मक सोचते हैं, तो नकारात्मक से आप पॉजिटिव मत सकारात्मक सोच में आ जाएंगे। जब आप लाइफ को एक सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे तो तभी जीवन में उम्मीदें हैं वो बनेंगी, अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी, और जो भी बुरी चीज़ें हैं वो उससे आप दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा था, कुछ कार्ड्स ऐसे थे जिसमें दिखाता है कि इंसान जो बंध जाता है अपनी सोच में ही बंध जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई रही हैं, ठीक है। उस आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ये सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, जो भी चीज़ें होती हैं उसी से हम सब कुछ सीखते हैं।